देख रहे ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि मीडिया कर्मी को जानना बहुत ही जरूरी है। हम सभी अपनी बातों को किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं वो कितना सुरक्षित है। संविधान ने हमें क्या राइट दिया है, आइए जानते हैं संजय मेहता से। नमस्कार। दरअसल इस वक्त देश के भीतर एक बहस छिड़ी हुई है और बहस इस बात को लेकर है कि मीडिया का जो भविष्य है वो क्या होगा। और जिस तरीके से देश में गोदी मीडिया को लेकर एक बहस छिड़ी है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने मीडिया को अपने तरीके से नियंत्रित कर लिया है और एनडीटीवी का बिकना, रवीश कुमार का इस्तीफा, इसने एक नए बहस को जन्म दिया कि क्या आने वाले वक्त में एक अधिकार जो है मीडिया की स्वतंत्रता को, उसकी निष्पक्षता को खत्म कर देगा। ऐसे में ये सवाल पनपता है कि जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भविष्य इस देश में क्या होने वाला है। और चूंकि मैं एक मास कम्युनिकेशन का छात्र रहा हूँ, तो मेरे लिए भी ये एक सवाल मेरे जेहन में कौंधता है कि इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन उससे पहले कि इसका भविष्य क्या होगा, इस पहलू पर जाना मैं उचित समझता हूँ कि जिस तरीके से जो वैकल्पिक मीडिया और न्यू मीडिया इस देश के भीतर खड़ी हुई है और यूट्यूब और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कई ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी राय को रख रहे हैं और बहुत प्रमुखता से सच्चाई को बयां कर रहे हैं। चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या रवीश कुमार, अभी पिछले 6 महीने पहले उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो एक बहस छिड़ी देश में कि यूट्यूब पर भी नियंत्रण लाया जाना चाहिए। और भाजपा के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, जो झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा के भीतर ये प्रश्न उठाया है कि इस देश में जो यूट्यूब चैनल्स खुल गए हैं बहुत सारे, उस पर नियंत्रण लाया जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के भीतर जब भी मीडिया पर नियंत्रण की बात आती है तो वो सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की बात या ऐसी आशंका लोग जताते हैं, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रहार होगा, लोग ऐसा मानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंडिया के अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 19(1) ये कहता है, आर्टिकल 19(1) के ए में आप देखेंगे कि वहां पर इस देश के भीतर प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्राप्त है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि इस देश के भीतर प्रेस के लिए ऐसा कोई विशेष कानून नहीं है कि ये कानून सिर्फ प्रेस के लिए होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। तो ऐसे में अगर सरकार ये कहती है कि हम यूट्यूब पर नियंत्रण लाएंगे, तो ये एक आशंका पैदा होती है कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कोई प्रहार होगा। अब चूंकि इस बात को लेकर एक डर पैदा होता है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो लोग भी इस देश के भीतर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो पूरी तरीके से लीगल है और कानूनी है। अब आप पूछेंगे कि हम यूट्यूब पे एक अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं और उसको एक न्यूज़ और मीडिया के संस्थान की तरह चलाते हैं, तो क्या ये लीगली सही है, क्या ये विधिक तौर पर सही है? तो मैं कहूँगा हाँ, ये बिल्कुल विधिक तौर पर सही है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्योंकि यूट्यूब जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल इंडिया में जब अपना व्यापार कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो भारत के नियम कानूनों को मानकर ही भारत में व्यापार कर रहा है और आपने उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो बतौर भारतीय नागरिक आपके अपने मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 के तहत अपने विचारों को रखना। तो आपने अपने विचारों को वहां पर रखा, आपके प्लेटफॉर्म पर किसी दूसरे ने भी विचार रखा, तो वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही हुआ। तो इस तरीके से एक मौलिक अधिकार जो है उसका आप इस्तेमाल यूट्यूब और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर कर रहे होते हैं, तो ये कभी भी जो है वो इलीगल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल लीगल है। अब चूंकि अगर हम कोई अपराध कर देते हैं, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हैं, हम किसी की मान की हानि करते हैं, तो इसके लिए फिर आईपीसी में अलग से प्रावधान है। अगर आईपीसी के 153A को हम देखते हैं
तो अगर आप धार्मिक भावना को आहत करते हैं या फिर आप कोई ऐसा कंटेंट प्रसारित करते हैं जिससे दंगा और बलवा होने की संभावना हो, तो आईपीसी 153A के तहत उस पर जो है आप पर कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद अगर आपने किसी की मान की हानि कर दी तो उसके लिए भी आईपीसी के अगर 499 हम देखते हैं, 500 देखते हैं और 501 देखते हैं, तो उसमें एक इसका अलग प्रावधान है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। तो इस तरीके से अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए नियम कानून इस देश में पहले से ही मौजूद है। तो इस तरीके से मैं देखता हूं कि अगर यूट्यूब पर नियंत्रण की बात आती है तो चूंकि अपराध के लिए पहले से ही उसकी परिभाषा तय की हुई है कि इस अपराध के लिए क्या सजा दी जाएगी, ऐसे में एक सवाल पनपता है कि जब सरकार ये कहती है कि हम यूट्यूब पर नियंत्रण लाएंगे, हम ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म के चैनलों पर नियंत्रण लाएंगे, तो निश्चित तौर पर यह शक गहरा हो जाता है कि क्या सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करेगी। अब चूंकि ये विधिक रूप से प्रहार करने की बात है, लेकिन पिछले 5-7 वर्ष में अगर इस देश के भीतर पत्रकारिता के हालात पर हम गौर करते हैं तो ये दिखाई पड़ता है कि इस देश में वास्तव में पत्रकारिता आज़ाद नहीं है, पत्रकारिता पर एक नियंत्रण लग गया है। और ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जब लोगों ने सच को बयां किया तो उन्हें जेल जाना पड़ा। अभी मेरे कुछ समय पहले मैंने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान मेरे एक परिचित थे, मनदीप पूनिया, उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान जब पत्रकारिता की और उन्होंने कुछ तीखे तेवर में सवाल पूछे थे सरकार से, तो उन्हें जेल जाना पड़ा था। तो सरकार जब कभी पत्रकारिता को नियंत्रित करने की कोशिश करती है तो वो इन्हीं सब चीज़ों का सहारा लेती है जो आईपीसी की धाराएं हैं। तो इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि 153A का गलत इस्तेमाल सरकार ना कर सके। 499, 500 और 501 जो आईपीसी की धाराएं हैं उसका सरकार गलत इस्तेमाल ना कर सके, इस पर भी हम सबको गौर करना होगा। अंत में मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक भारतीय आज़ाद होकर, बिल्कुल उन्मुक्त होकर अपनी बातों और विचारों को सोशल प्लेटफॉर्म पर रखे। सिर्फ एक गुजारिश होगी, किसी की मान की हानि मत करिए, किसी पर कुछ भी ऐसा मत कहिए जो बिल्कुल तथ्य से परे हो। और एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी ऐसा कंटेंट प्रचारित और प्रसारित मत करिए जिससे कोई धार्मिक स्थिति बिगड़े या फिर दंगा या बलवा होने की कोई आशंका हो। आप अगर बहुत अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से एक इथिक्स को पालन करते हुए अपने विचारों को रखेंगे तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस देश का मीडिया स्वतंत्र रहेगा, इसकी जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिक की है और हम लोगों को शायद एक ऐसे मुश्किल दौर में इस जिम्मेवारी को निभाना चाहिए कि इस देश का मीडिया कैसे स्वतंत्र हो पाएगा और कैसे निष्पक्ष तरीके से जनता की आवाज़ को बुलंद कर पाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।